अरे कहाँ भाई, दिख नहीं रही है बहू। परी कहाँ ले जाती है, कुछ समझ नहीं आता। क्या बात है, कोई आवाज नहीं आ रही है। और उसके कमरे में जाना तो ठीक रहेगा नहीं, लेकिन जाना तो पड़ेगा। आखिर इस घर में मेरे सिवा है कौन आखिर उसका जो केयर कर सके। या भगवान, जाना तो पड़ेगा। उसके कमरे में जाने की गलती कर रहा हूं, भगवान मुझे माफ करना। मुझे जाना होगा, मुझे जाना होगा। बहू, बहू, परी। परी, परी, अरे तुमको तो बहुत बुखार है। बाप रे बाप, बड़ा बुखार है बेटा। मैं तो आया हूँ टहल के, आवाज दे रहा था। अरे रुको, आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, ऐसे करो। मैं तो टहल के आया हूँ बाबू, तो आवाज दिया हूँ, कोई आवाज बोल ही नहीं रहा था तुमको। लग रहा है कि मेरे एक्सरसाइज कराने से, डांस कराने से काफी थक गई हो। मैं कहा करता था ना कि थोड़ा सा कम अपने हिसाब से करो। अब बताओ, मैं बड़ी हिम्मत करके तुम्हारे बेड तक आया हूँ। मैं जानता था कि इस घर में मेरे सिवा तुम्हारे केयर करने वाला कोई नहीं है, और तुम बुखार से तप रही हो। जानती नहीं हो तुम मेरी सिर्फ बहू ही नहीं हो, मेरी एक अच्छी दोस्त भी हो। और जिसका केयर, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, रहने दो रहने दो रहने दो, ठीक, आराम से आराम से। तुम्हारा केयर करना मेरा कर्तव्य भी है। जानती हो, तुम्हारा ये बुखार देख करके मैं घबरा गया था, मैं परेशान हो गया था। मैं पहली बार तुम्हारे इस बेडरूम में आने की हिम्मत किया, इसके पहले कभी आया नहीं था। और हाँ, एक बात करना, बाबू का फोन आवे तो इस तबीयत खराब की बात करना मत, ना बताना, वरना वो पूछ सकता है कि तुम्हारी तबीयत खराब कैसी हुई। अगर तुमने कह दिया पापा ने एक्सरसाइज कराया था, ये डांस कराया था, तो हो सकता हो अदरवाइज सोचे और उसके मन में एक गलतफहमी पैदा हो और मुझे कुछ उल्टा सीधा भी कह ले। ठीक है, तो तुम बताओगे नहीं, और तुम थोड़ा सा आराम करो। मैं अभी तुम्हारे लिए दवा लेके आता हूँ। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, अरे पगली, मैं हूं ना, मैं अभी आराम से बस, आप मैं भी आया। ठीक है, अभी मैं आया। खांसी आ रही है ना?
देखो बहू, मैंने दवा ले दिया है, हाँ? और दवा ये बताओ, ब्रश वगैरह की कि नहीं की? तो दवा तो लाए लेकिन खाली पेट नहीं खाना है। रुको, मैं कुछ चाय बिस्कुट लाता हूँ, खा के उसके पास दवा खा लेना, ठीक है ना? अभी बस बताया, मैं लेकर आ रहा हूँ। ये मेरी बहू चाय पिएगी और ये नमकीन खाएगी। ये ले लो, ये नमकीन खाओ, खाओ। है ना? ये आप पकड़ो, पी जाओ, पी जाओ। ये थोड़ा लगे मेरे हाथ से। आराम से पियो ना, हाँ? आराम से पियो, सब ठीक हो जाएगा। आप ऐसे टेक कर लो, देखो ये ये आप खाओ नमकीन, ठीक है? पी जाओ चाय। अभी दवा खाओगी, सब ठीक हो जाएगा, हाँ? देखो व्यायाम वगैरह उतना होना चाहिए जितना शरीर बर्दाश्त कर सके, हाँ? कुछ हमसे भी भूल हो गई कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कसरत करा लिया, डांस भी करा लिया। आखिर तुम जिद भी तो तुम ही करती थी, हाँ? नहीं बाबा हम डांस करेंगे, हम ऐसे करेंगे, हम ऐसे करेंगे, हाँ? ठीक ना? लेकिन देखो आज ये थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई, लेकिन आइंदा से ये इसे ये अभी इसमें से दवा लो। ये देखो इसमें से एक गोली, ये तो ये ले, और इसमें से एक गोली, इसमें से निकालो, ठीक है? अभी नहीं, पानी लेके आता हूँ मैं, पानी में लेके आ रहा हूँ। सावधानी से मुंह में डालो, मुंह में डालो, हाँ। और ये ठीक है? अब आप एक काम करो, थोड़ा सा लेट जाओ, लेट जाइए, चलिए लेट जाइए, चलिए चलिए बोला दो, चलिए लेट जाइए, लेटिए। अभी बुखार उतर जाएगा, ठीक है ना? डॉक्टर ने कहा है कि आधे घंटे के बाद रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है ना? सर नहीं दर्द कर रहा? पर ये झूठ बोलती है हमसे ना? नहीं पापा, झूठ नहीं बोल रहा। चलो आराम करो, आराम करो, सब ठीक हो जाएगा। थोड़ा सा सो जाओ, हाँ? सब ठीक हो जाएगा। कितनी भोली है। ठीक है, चलते हैं।
हुआ? बुखार तो कुछ कम लग रहा। हाँ बाबूजी, बुखार और दर्द अब थोड़ा भी नहीं फील हो रहा। या भगवान, डॉक्टर की दवा सूट कर गई। हाँ, चलो अच्छा हुआ कि दवा अच्छा लगी और फीवर भी आपका उतर गया। हाँ, और कुछ खाना पीना पसंद करेंगी? नहीं बाबूजी, आप बैठिए, हम बना पिलाते हैं फिर खाते हैं। अरे नहीं, ये कैसे हो सकता? अभी तुम काफी बीमार थी, अभी बुखार भी पूरी तरह से नहीं उतरा है। अरे भाई, मुझे भी तो कुछ करना है। नहीं बाबूजी, इसका टेंशन मत लीजिए। हम कुछ नहीं जानते। मैं मार्केट गया था, कुछ खा पी ले जाऊं, काम चल जाएगा, ठीक है ना? और आप बताओ, आपके लिए मैं जो भी संभव है बना के ले आता हूँ। और नहीं, क्या बात करते हो? अरे ये अवसर मिला है 2 मिनट 10 मिनट अपने परी के साथ रहने का। तुमने मुझे कितना केयर करती हो, समय से चाय पिला दी हो, समय से सब कुछ करती हो, है ना? देखो, है ना वो रहीम कवि का वो दोहा पढ़ी हो ना, रहीमन विपदा हूँ भली, हाँ। जो थोड़े दिन हो। हाँ ठीक है बाबूजी, मैं आती हूँ कुछ बना के। तुम्हें आराम की जरूरत है बाबूजी। मैं बहुत ठीक हूँ। आप ठीक हो, लेकिन तुम्हारे कहने के अनुसार मैं ठीक नहीं। ये मुझे अवसर मिला है, मुझे होने दो। आप आराम करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ ले आता हूँ। नहीं बाबूजी, कुछ नहीं चलेगा, आप कुछ नहीं मानते हैं बाबूजी, हमें कुछ नहीं मानते हैं, कुछ नहीं मानते हैं। आप कभी से मेरा केयर कर रहे हैं ना बाबूजी। आप नहीं जानते हो। कोई बात नहीं, आप बैठे, मैं अरे बना के पगली, मैं तुम्हें हर हाल में खुश देखना चाहता हूँ, स्वस्थ देखना चाहता हूँ। हाँ, आप आराम करो बाबूजी। नहीं, कुछ नहीं, हम कुछ नहीं मानते। हम ठीक है। कुछ, आप आराम करो, आप आराम करो। ये देखो ठंडी का सीजन है, वो कर लो। आप कुछ नहीं, आप आराम करो, आप आराम करो, आप आराम करो, बस ठक लो, हम ले आएंगे, ठीक है ना? आप बैठिए बाबूजी। नहीं, आप करो, मैं कहता हूँ। ये भी ना कितना ध्यान रखते हैं मेरा। ये अच्छे हैं। देखो, आप खाना खाओ। क्या पापा, क्या बनाया है? परी, आप मेरी तरफ देखो। इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है पापा? परी, तुम नहीं जानोगे। इस दुनिया में रिश्ते तो सब निभाते हैं, कोई दिल से निभाता है तो कोई दिमाग से निभाता है। मुझे अपना कर्तव्य करने दो। भगवान ने करने के लिए मुझे यह समय नवाजा है। मैं भाग्यशाली हूँ। खाओ। दीजिए, मैं नहीं, आप हाथ नीचे करो। परी, तुम्हारी मोहब्बत पर मुझे हक तो नहीं, लेकिन मेरा चले तो ताउम्र तेरा इंतजार करता रहूंगा, ताउम्र तेरा इंतजार करता रहूंगा। बताओ। और नहीं, एक निवाला मेरे नाम का। एक निवाला मेरे नाम का। नहीं पापा, ज्यादा हो जाएगा। एक निवाला मेरे नाम का। नहीं, मन हो रहा है। एक निवाला मेरे नाम का। ये रहा, बस। अब नहीं। कुछ कह दो। बोलिए ना पापा। मैं तुम्हें देख करके रोमांटिक होता जा रहा हूँ। क्या पापा? डर लगता है कि कहीं तुम मेरी भावनाओं का आदर न करते हुए मुझे गलत समझ लो। पापा, आप गलत सोचते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको जो भी कहना है आप कह सकते हैं, क्योंकि आप इस घर में आप हैं और हम हैं,
हम दोनों के सिवा तो कोई है नहीं। और ये भी कहाँ रहते घर पे, बाहर ही रहते हैं। अभी तो उनको तीसरा साल है, उनको अभी जल्दी ही गए हैं। तो फिर ये दूसरे के पास हम लोग कह के रहेंगे ना। सही कह रही हो, मन की बात कह दो। बिल्कुल। मैं शायरी में कहना चाहता हूँ, लेकिन शायरी डर लगता है कि चोट तुम्हारे दिल पर न कर जाए। ऐसा कुछ नहीं है पापा, आपको जो भी कहना है बेफिक्र होकर कहिए। देखो दोस्त, हम लोग हैं हाँ और बहुत ससुर भी हैं, हाँ एक दूसरे के पूरक भी हैं, एक दूसरे के रक्षक भी हैं, एक दूसरे की केयर भी हैं। जी आज तुम्हारी तबीयत खराब है, जी। मैं केयर कर रहा हूँ, और मेरी उम्र भी आखिरी पड़ाव पर है। मैं बुझता हुआ सूरज भी हूँ। हो सकता है कि कल मेरी जिंदगी की शाम भी हो जाए, ऐसे बात नहीं बोलते हैं। लेकिन दोस्त वो है जो बिना कहे दिल की बात समझ जाए, वो दोस्त होता है। और दोस्ती बड़ी पाक होती है। जी मैं हर खिजा को बाहर कर लूंगा, मैं हर खिजा को बाहर कर लूंगा, हर गुलशन को बाहर कर लूंगा। तुम एक बार कह दो, मैं मिलूंगी, तुम्हारी कसम उम्र भर इंतजार कर लूंगा। वाह, बहुत अच्छा बाबा। लेकिन अब शायरी तो बहुत अच्छा आता है। लेकिन एक बात कहूँ पापा, ये बात कह के ना मेरी आंखें नम कर दिया। सच में ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तुम्हारे अकेलापन दूर करना चाहता हूँ, और तुम मेरे करीब आ जाओ तो शायद मेरा अकेलापन दूर हो जाए। ऐसा कभी मत सोचिएगा पापा, हम आपके पास ही हैं। और आप जब कहिएगा मैं तब आपके पास ही रहूंगी। ऐसा नहीं है। सच? बिल्कुल पापा, आपसे मैं दूर नहीं हूँ, नहीं तो आपसे अलग हूँ। लेकिन एक बात है, क्या पापा? ये हमारी आपकी बात घर की दीवार के बाहर नहीं जाना चाहिए। उसका टेंशन बिल्कुल मत करिए। हमें कुछ होता है तो आप केयर करते हैं, आपको कुछ होता है तो हम केयर करते हैं। हम दोनों लोग एक दूसरे का सहारा है, तो बाहर बताने की और कहने की क्या जरूरत है। प्रॉमिस? प्रॉमिस। घर की बात घर में ही रहेगी। ठीक है, फिर मिलते हैं। कहाँ पापा? लेकिन थोड़ा जा रहे हैं चौराहे की तरफ। नहीं और पापा, ये वो अच्छा नहीं लग रहा मेरे को। आराम करो, फिर बैठ के बातचीत करेंगे। अच्छा नहीं लग रहा है। हम आप फिर चले, बैठ के बातचीत करेंगे थोड़ा सा। फिर मैं बीमार पड़ जाऊंगी। ना 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 ना, ऐसा नहीं तो होगा। बैठे, आपसे कुछ बात करना, बैठे ना। मैंने तो अपने मन की बात कह दिया, आप भी कुछ कहना चाहोगे? बिना कहे ही आप समझ सकते हैं ना पापा। तो क्या जो मेरे अंदर है वो इधर भी चल रही है? हाँ? बिना कहे ही अगर समझ गए तो अच्छी बात है। परी, अगर जो बात मेरे अंदर है वही बात अगर तुम्हारे अंदर पनप रही है, तो मैं कह सकता हूँ दुनिया का सबसे खुशनसीब व्यक्ति मैं हूँ। कुछ मेरी बदनसीबी, कुछ अकेलापन तुम्हारे करीब लाने के लिए मजबूर कर दिया। परी, आखिर नदियों को समंदर का रास्ता किसने दिखाया है? नदी अपना रास्ता ढूंढ लेती है और समंदर के गले मिल जाती है। बहुत अच्छा लगा। आप सही कह रहे हैं। पहले हम लोग ससुर बहू थे और अकेलापन
सताने लगी तो हम लोग दोस्त बन गए। और आज आपने मेरा सेवा करके, हमारा केयर करके आपने हमारा दिल ही जीत लिया। अब ये रिश्ता किस मकान पे जाके रुकेगा अब मुझे भी अंदाजा नहीं है। सच में। देखो परी, हमारा बस चले। इतना कुछ होने के बाद मर्यादा की सारी सीमाएं मैं पार कर देना चाहता हूँ। हम लोग के बीच कोई दीवार न रहे, कोई दूरी न रहे। हम एक हो जाएं, दो जिस्म एक जान हो जाए।